डिवाइन को भी तो ज्यादा पॉइंट्स चाहिए होंगे, अभी भी उनके पास 15 मात्र पॉइंट मौजूद हैं। पर इसी बीच स्नोजॉर्ड उन्होंने लेजेट को जरूर डाउन किया है और लेजेट का जो एलिमिनेशन है वो भी हो चुका है। निंजा बॉय क्या कोई और खिलाड़ी होगा जो रिकॉल्ड आर की तरफ जाएगा? ये सारे सवाल जरूर बनते हैं और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट कि वो इस टीम का जो स्ट्रैटेजी है वो मूविंग अहेड क्या रहने वाली है। बट अभी के लिए इनबॉर्ड वो आगे बड़े मैक्स यहाँ पे मौजूद है, दूसरे प्लेयर भी रहेंगे और ये बढ़िया स्विच बेट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया। नॉक वहां पर निकाला गया है, दूसरी तरफ 100 में उनको डाउन किया गया, पावर वो भी डाउन, विजगॉड वो अकेले ही दोनों प्लेयर्स को वहां पर डाउन करके जाएंगे। वही मैक्स उन्होंने भी अपना फिनिश कंफर्मेशन निकाला, कामयाबी हासिल करी है। यश ने अपने आप को हील किया, पर वहीं पर ओरंगुटैन वर्सेस टीम गॉड लाइक उनकी भी फाइट की शुरुआत हो चुकी है। स्मोकर वो भी एलिमिनेट हुए, एडमिनो उनका भी एलिमिनेशन। यश जो हील करके आए थे वो कुछ खास नहीं कर पाए, उनका भी एलिमिनेशन होगा। एंड टीम डिवाइन एक बढ़िया शुरुआत उनकी तरफ से, उतना वो मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि मैक्स वो नीचे है। टीम रेकनिंग के प्लेयर थोड़ा अलग दिशा में आपको देखने को मिलने वाले, पर टीम सोल वर्सेस K9 उनकी भी एक अलग फाइट चलती हुई। गॉब्लिन वो भी डाउन है, नेबुला के जो प्लेयर्स थे वो भी वहीं पर आए एंड वाइल्ड फैंग्स उनको भी आप वहीं पर देख सकते हैं। डिवाइन उनके लिए भी शुरुआत ही अच्छी रही, 4 फिनिशेस मिल चुके हैं। क्राटोस इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ है, पर अभी भी कान्हा उनके ऊपर ग्रेनेड गया, एक बफर से हील करने की कोशिश रहेगी पर जोकर टॉरस को आसानी से डाउन किया। टॉरस उनका एलिमिनेशन एंड जोकर एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से, जहां पर 3 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। लविश उन्होंने स्लग को डाउन किया, पर फीनिक्स यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो उम्दा हमें देखने को मिली। बट उम्दा से बात करें तो फिर जोकर का नाम तो जरूर आएगा। 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, 4 टोटल जो टीम सोल के पास मौजूद, 2 रिकॉल का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। और अभी के लिए जोकर के सामने वाइल्ड फैंग्स की चुनौती रह सकती है, अकेले यहाँ पर मौजूद है। व्हाइट वॉकर्स चलिए ठीक है, 2 फिनिशेस उनको मिले हैं, 1 रिकॉल यूज किया गया। पर वेनगॉड उनको भी बस एक ही फिनिश मिला और जो 2 रिकॉल हैं वो भी यूज कर लिया गया। और ऐसा लगता है कि कान्हा उन्होंने जोकर को देख लिया है, परफेक्ट ग्रेनेड को कुक किया गया, या प्लेयर ने पहले ही देख लिया था उस प्लेयर को। जोकर डाउन है, एलिमिनेशन आसानी से जोकर का यहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। एंड टीम सोल 5 फिनिशेस निकाले और मैं टीम तामिलास की बस चर्चाएं करने ही वाला था कि उनके एक जरूरी खिलाड़ी इस मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। वो भी टीम निकल रही है जोन के अंदर, टीम सोल के साथ जरूर उनकी मुलाकात हो सकती है। व्हाइट वॉकर्स वो बिल्कुल एजेस पर फंसी हुई है, टीम नेबुला वर्सेस टीम सोल। कभी ये फाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब ऐसा लगता है कि फाइट होती ही नहीं है, सब अलग अलग रोटेशन करते हुए दिखाई देते हैं। रोटेशनल क्लैशेस वो भी नेबुला के साथ टीम सोल का उतना होता नहीं है जितना हम पहले देखा करते थे। और नॉर्थ ईस्टर्न एज को शायद वो प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करें। आपकी बात लग रहा है गॉड लाइक ने सुन ली एक साथ, अब वो चारों प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। आप कहते हैं नेबुला और टीम सोल की फाइट नहीं हो रही है, चलिए आपकी इस मांग को भी भरा जाएगा। क्रेटोस उन्होंने आते ही जो पहला फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाल दिया, बट पलटवार वो भी उतना ही बेहतर। लेजेट उन्होंने क्रेटोस को डाउन किया, बट नकुल को भी मीनवाइल आदि के द्वारा डाउन किया गया है। आईजेल ने आईजेल को टेक डाउन जरूर किया, कुछ बढ़िया स्प्रे, लेजेट की एचपी बहुत ज्यादा कम और अब जोकर उनके ऊपर वो पुश आएगा। टीम सोल से लेजेट अब वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनका भी सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। और टीम नेबुला और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे बीजेएमआई प्लेयर जिनके पास 3 ऑफिशियल ट्रॉफीज हैं, जिनको अनडाउटेडली द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर ऑफ बीजेएमआई हिस्ट्री कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीम सोल के सपोर्ट प्लेयर जोकर की। जोकर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि अभी जो BMPS 2026 का फॉर्मेट हम देख रहे हैं, आपको कैसा लगा ये फॉर्मेट? आई गेस फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ फॉर्मेट आया भाई, बहुत क्रेजी लग रहा है। मतलब मेरे को तो ऐसा है कि मतलब टॉप 12 आना है, 12 आना है, 12 आना है, फिर 8 आना है, तो थोड़ा इजी टाइप लग रहा है ऐसा। है नहीं इतना इजी क्योंकि जी बिल्कुल, आई थिंक वो जोकर है इसलिए उनको काफी आसान लग रहा है। बट जोकर, अरे मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि जब आप अकेले बचते हो किसी भी मैच में और बहुत सारे क्लचेस आपने पास में करके दिखाए, आई रियली वांट टू नो कि आपका क्या मेथड रहता है उस मैडनेस के पीछे, प्रोसेस क्या है कि अकेले बच के क्या सोचते हो? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है वो फंसते हैं जब अकेले बचते हैं क्लच सिचुएशंस में। भाई मतलब ऐसा है कि मैं ट्राई करता हूँ कि अकेला बचूं ही नहीं, मतलब समझ रहे हो आप कि अकेले तक जाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हो जाता है कभी कभी तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हाँ भाई आराम से खेलना है और पॉइंट्स निकालने टीम के लिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है हमें, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा मतलब होता है कि हाँ भाई अब निकालना पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब चाहे 1v3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। के दिन पे हमने देखा अकेले 9 फिनिशर निकाल के गए, उसके बाद का रिएक्शन बताइए ना कि जब आप अकेले इतने सारे पॉइंट्स निकालते हैं अपनी टीम के लिए, तो बाकियों की तरफ से क्या सुनने को मिलता है, चाहे कोच की बात कर ले चाहे आईजेल की बात कर ले? आई गेस कल ऐसा था कि मतलब तीनों गेम हमारे फेवर में नहीं गए, बट हम एटलीस्ट ट्राई कर रहे थे कि जितने पॉइंट्स निकाल सके वहाँ से, क्योंकि टफ पड़ रहा था वो चीज़ को, जोन नहीं आ रहा था हमें और चीज़ें हमारी फेवर में नहीं जा रही थी। तो एक मैच था उस पॉइंट पे हमें लगा कि हमारी सारी गाड़ी फूट गई थी और नकुल ने वहाँ पे बहुत अच्छी ओपनिंग निकाली और जो लेजिट ने वहाँ प्ले करा, अगर मैं उस कंपाउंड पे अगर ऐसे पुश करता था मतलब सीधा गाड़ी डाल देता, बट लेजिट ने घुमा के पूरा कंपाउंड पे रोका उसने, तो
वहां से बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करा हमने और सब मतलब अच्छा ही बोल रहे थे। लेगेसी की हम बात करते हैं जो टीम एक्स पार्क की रही है कि भाई बीजीआईएस जीता, बीएमपीएस जीता, 2 बैक टू बैक ऑफिशियल ट्रॉफीज वो जीत करके गए। हालांकि आप भी उसका हिस्सा जरूर थे, पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जो पूरा बीजीएमआई का क्राउड है वो इस बात में यकीन करता है कि टीम सोल लगातार डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। बीजीआईएस की फॉर्म बीएमपीएस में भी कंटिन्यू हुई और वो चाहते हैं कि कुछ डेजा वू वाली सिचुएशन हो जाए कि बैक टू बैक ट्रॉफीज आए। आपके क्या विचार है इसके बारे में? मेरे हिसाब से मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट में ये सब चीजें बोलनी नहीं चाहिए, बट हम अपना बेस्ट देंगे और ट्राई करेंगे कि हाँ जीत जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी हमारे लिए। बिल्कुल परफेक्ट। जोकर, यार आप अभी तक के बीजीएमआई के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर हैं। मैं जरूर जानना चाहता हूं कि यार बहुत प्रेशर भी आता है इस टाइटल के साथ, आप उस फैंस के प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं? देखो यार मतलब फैंस का इतना कुछ प्रेशर रहता नहीं है भाई, क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छा खेलेंगे, तो इतना कुछ सोचता नहीं हूं मैं इस बारे में। बिल्कुल। जब तक भाई अपनी मेहनत करूंगा मैं तब तक अच्छा ही चलेगा। टच वुड। रैंगल की अगर बात करें तो ओजी के साथ एक राइवलरी थोड़ी सी वहां पे बन रही थी और टीम सोल ने काफी अच्छे तरीके से वहां पे बैक टू बैक उन्हें पीछे धकेला। क्या ये फ्यूचर में भी हमें देखने को मिलेगा या फिर अब सोल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कोई भी आ जाए देख लेंगे? आई गेस हम अपने ड्रॉप क्लैश के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और चाहे कोई भी टीम आ जाए हमें मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ता। बट वहाँ पे ऐसा है कि मतलब उनको भी वो कंपाउंड की गाड़ी चाहिए और हमें भी चाहिए, बट हम उधर वहाँ पे बहुत टाइम से गेम खेल रहे हैं वही उतरते हैं। तो आई गेस हम रेडी है वो सब चीजों के लिए कि कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं अभी है। के लिए टीम सोल का जो डोमिनेशन हमें देखने को मिला है बीजीएस से लेकर के अभी तक, आपके लिए आपको क्या लगता है कि आपके अलावा कौन सी वो एक टीम है जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट कंपेटिटर लगती है ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो? ये तो आपने बहुत क्रेजी कर दिया। ऐसी कोई टीम यार आई गेस ओजी अच्छा कर सकती है और कौन है? चलिए, आपको इतना सोचना पड़ रहा है, वो अपने आप में बताता है कि कितना कॉन्फिडेंट जो टीम है वो महसूस कर रही है। और बिल्कुल आपने जो आपकी चिर राइवलरी है उनका भी नाम लिया कि हाँ ओरंगुटैन एक बढ़िया टीम और सच में उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जोकर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस। थैंक यू सो मच। एडवांटेज मिलेगा रेवनेक्स पार्क, नेबुला ई स्पोर्ट्स, ये वो टीम्स है जिन्होंने अभी तक वो बैलेंस रन करके दिखाया। बट फिलहाल वाइल्ड फैंग के एक प्लेयर बहुत ज्यादा ओपन में प्रोन डाउन थे। आई होप उनकी पोजीशन रिवील ना हो क्योंकि एक आसान सा नॉक बन सकता है। लेजेंड की तरफ से स्प्रीज भी किए गए वाइल्ड फैंग के बच्चे में कुछ और प्लेयर्स के ऊपर। नकुल के पास भी एक ऑफ एंगल था और टीम सोल भी बहुत रिस्की पोजीशन पे है, लेकिन अच्छी बात है उनके पास तो रीपोजिशन करने में कुछ खास दिक्कत होगा नहीं। और बहुत ज्यादा पीछा किया जा रहा है वाइल्ड फैंग का और एक एक करके उनके प्लेयर्स की दिक्कतें बढ़ाई जा रही है। ओपनिंग यहाँ पे ऑलरेडी कान्हा का बनाया जा चुका है, सेंसे की तरफ से भी कुछ खास इंपैक्ट देखने को मिला नहीं, लेकिन गोटेन फाइट बैक करते हुए अपनी टीम के लिए। गॉब्लिन साइडलाइन से उनकी भी एंट्री होती है और वाइल्ड फैंग एक एक करके अपने प्लेयर्स गंवाते चले जा रहे हैं। और वो प्लेयर जो वहां पर लेटा हुआ था उसकी पोजीशनिंग नहीं देखा टीम सोल ने, क्योंकि वो घास के अंदर बिल्कुल छुपे हुए थे, वहां पर वो स्पॉट। टीम सोल वो यहाँ पर फाइट लेना जरूर चाहने वाले हैं। डिवाइन उनके सामने मौजूद है, नाइट उनको स्पॉट किया गया, स्लग उन्हें भी स्पॉट किया गया, डैमेज दिया गया। निंजा बॉय वो प्लेयर यहाँ पर डाउन है। टीम सोल हमें पता है कि फाइट लेना कितना पसंद कर रही है ये टीम आजकल, जहां पर भी फाइट दिखती है वो सीधा चले जाते हैं। लेजेंड उन्होंने स्लग को गिरा दिया, फ्रैग कंफर्म किया गया, पर डिवाइन मैं मानता हूं ओवरऑल स्टैंडिंग में एक सुरक्षित पायदान पर मौजूद है। हरकत आप देखिए बिल्कुल भी ये प्लेयर कर नहीं रहे। गॉब्लिन गाड़ी स्टार्ट कर चुके, जोकर ने भी गाड़ी स्टार्ट किया, इनके सामने से गुजर गए। क्या देखा गया जी? नहीं, गॉब्लिन पीछे की तरफ चले गए पूरे तरीके से। और अगर वहां पे रुक के फिर से इस और आ रहे हैं मतलब पोजीशन रिवील है। जी हाँ, पोजीशन लग तो रहा है कि रिवील, चलिए हुई नहीं है। नाइट पूरे तरीके से अपने आप को यहाँ पे सेफ रखने वाले साथ वो 4 फिनिश पॉइंट। पर अब टीम सोल की बारी आने वाली है, वहां पर रिवाइवल का मौका मिला नहीं है। विरोन वो गए थे वहां पर रिवाइव करने के लिए, एक प्लेयर को रिवाइव उन्होंने कर भी दिया, पर नकुल वो अकेले यहाँ पर फंस गए। नकुल को डाउन किया गया, जोकर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार, एक प्लेयर जिनको वहां पर डैमेज दिया गया। टीम सोल बाकी 3 प्लेयर्स आगे बढ़ने के लिए तैयार। गॉब्लिन उन्होंने अनुज को डाउन किया, जोकर वो ग्रेनेड थ्रो करना चाहते थे पर वो बग्गी के अंदर प्लेयर वहां पर बैठ गया। विक्टोरियस थॉमस वो भी यहाँ पर आ चुके, थर्ड पार्टी करने के लिए। लेजेंड उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी पर विरोन RNTX के कुछ प्लेयर्स बाहर हैं, टीम सोल उनके पीछे। मेटा निंजा, वाइल्ड फैंग्स, एंट्री तो उनको भी बनानी है, बट टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क पड़ता नहीं है वो कैसा भी खेलते हैं, जीतेंगे हारेंगे इसी ग्रुप में रहेंगे। बट जिस फाइट को खोजने के लिए टीम सोल गई थी वो फाइट उनको फाइनली मिली है। पेन को डाउन किया है और RNTX बचते हैं केवल 2 खिलाड़ियों के साथ। और नकुल को देखिए, दूसरी तरफ सेंसे उन्होंने जेवन को डाउन कर दिया। मेटा निंजा हमने पहले भी चर्चा करी है कि रैंगल्स उनके स्ट्रॉन्ग रहते हैं, पर यहाँ पर ये रोटेशन उनके लिए थोड़ा भारी पड़ी। और टीम सोल वो तो पीछे पड़ गए अब रेवनेंट एक्सपार्क के, बट प्रोटोन उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी और वहां पे मशेटे से फिनिश करने की वो कोशिश थी और प्रोटोन ने गॉब्लिन को भी डाउन किया। चलिए, जोकर वो भी जो मेले वेपन है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छी खबर रही कि दोनों प्लेयर्स जो डाउन है उनको रिवाइव मिल जाएगा, दिया नहीं शैडो को, और जो समापन है उनका वो हमें देखने को मिलता हुआ। मेटा निंजा इस मुकाबले से मात्र 1 अंक ही वो लेकर के जा पाए, पर दूसरी तरफ टीम सोल और विक्टोरियस सुमोस एक दूसरे के बहुत नजदीक। ओवेस की एचपी कम है और वहां पे वो डाउन भी हो सकते हैं। बढ़िया ग्रेनेड गॉब्लिन का,
स्केरी जॉर्ड, अब उनके ऊपर जो प्रहार है वो किया जा रहा है। अगला ग्रेनेड आया और वो रहेगा जोकर का विक्टोर असुमस, उनका समापन इस मुकाबले से। और खुश रहेंगे वो कि पिछले मुकाबले में उन्होंने अपना काम पूरा जो कर दिया। बॉटम पे है और एक और टीम आ गई, गॉड लाइक भी यहीं पे। ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। कौन लिख रहा है यहाँ की स्क्रिप्ट? और पॉइंट ये कि यहाँ पे इन चारों ही टीम्स का नुकसान होता हुआ नजर आएगा और ऐसा ना हो कि यही चारों वो टीम्स हो जो बॉटम पे ही रह जाए। देखना इंपॉर्टेंट है कि गॉड लाइक क्या वो उस फाइट की तरफ जाएंगे या फिर नहीं। अभी के लिए तो थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और टीम K9 के स्नोजॉर्ड को देखिए, व्हीकल लेके थोड़ा प्रेशर उन्होंने भी क्रिएट करना चाहा। और दूसरी तरफ टीम सोल वो तो फिनिशेस निकालते चले जा रहे हैं। इस बार वाइल्ड फैंग्स उनके हत्थे चढ़ गए और उनका भी समापन देखने को मिला। 26 पॉइंट्स के साथ लर्न फ्रॉम 5, बट दूसरी तरफ टीम सोल उनका फिनिश निकालना वो जारी है। टीम तमिलास की अब वो मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जेडी गेमिंग अकेले फंस चुके हैं एजेस पे, पीछे से ब्लू का प्रेशर भी आएगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और टॉरस ये दूसरा फिनिश कंफर्मेशन जो उनके खाते में 6 टोटल आ चुके हैं टीम K9 के पास, और अब वो 13वें पायदान पे आ गए हैं। लर्न फ्रॉम 5 का समापन भी हो चुका है और टीम तमिलास दूसरी तरफ मुश्किलें उनकी भी बढ़ती हुई। कुछ अलग ही चल रहा है। रीपर उन्होंने शॉट दिए ही नहीं वहां पे। और ये क्या चल रहा है? रीपर बस खड़े थे वहां पे, वो गाड़ी में प्लेयर गोलियां चला रहा था उनके ऊपर। दिस इज समथिंग न्यू जो हम यहाँ पे विटनेस कर पा रहे हैं। टीम तमिलास, कब टीम सोल आई, कब उन्होंने समाप्ति करी अपने ओपोनेंट्स की, पता तक नहीं चला टीम तमिलास को। टीम सोल जिस अंदाज में खेल रही है, ये 11वां फ्रैग था उनका इस लॉबी के अंदर। और हमने बोला था कि ग्रुप ए में डोमिनेट करना मुश्किल है। लगता है किसी ने टीम सोल को बताया नहीं उस बारे में की कोशिश। बट ये क्या डिवाइन के स्लग का वहां पे नहीं आया। 7 गॉड्स वो फंस के रह गए। 27 ही केवल अंक उनके पास हैं। बट क्या ये इनफ रहेगा उनके लिए? दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। नेबुला के साथ एक फाइट की शुरुआत वहां पे हुई है, बट टीम सोल के जोकर वो तो अलग ही खेल रहे हैं, वो बनानी की तरह खेलते हुए। हालांकि लेजेंड फाइनली उनको डाउन किया गया। टॉप 8 टीम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि K9 को तो एक प्लेसमेंट पॉइंट मिल चुका है, तो वो अब 26 पॉइंट्स के साथ ही हमें देखने को मिलने वाले हैं। टीम सोल के पास भी अब 2 ही प्लेयर्स बचे हैं, बट लॉबी को कुछ हद तक डोमिनेट किया उन्होंने। नेबुला अब उनकी बारी लगता है आएगी। क्रेटोस को डाउन किया, कंफर्म करने की कोशिश, और लग तो रहा है कि कंफर्मेशन मिल ही जाएगा क्योंकि फीनिक्स वैसे भी काफी दूर उनसे। मौका है यहाँ से आगे बढ़ने का। टीम गॉडलाइक के पास भी मौका एक रहने वाला है और अनुज टोपी उन्होंने एक ओपनिंग क्रिएट करी, गॉब्लिन को वहां पर डाउन किया है। देखना ये कि वो फिनिश कंफर्मेशन क्या उनको मिल पाएगा। नकुल व्हीकल लेकर कि वो थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए, चलिए वापस से वो गॉब्लिन की दिशा में शायद जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको बचाया नहीं जा पाया। वो फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। व्हाइट वॉकर वो 25 के साथ नकुल का जो समापन है वो हो चुका है और वो फिनिश